नंबर है उनके प्रश्न के साथ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लेकर के बैठी हुई हैं, 1100 शेयर इनके पास है, 154 की खरीद है। और अभी का जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर 115.20 के आसपास, पर 115 रुपये 69 पैसे। क्या करना चाहिए सर? इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, थोड़ा सुस्त चला लिस्टिंग के बाद से ही। क्या अब आएगी जान सर इसमें? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर लिस्टिंग के बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम में है। वो ट्रेंड अभी भी जो है बदला नहीं है। वो ट्रेंड अभी भी कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड में हुआ नहीं है। जब तक वो नहीं होगा, आप कितने भी हम जोड़ लगा ले, कितने भी बात कर ले, स्टॉक नहीं भागेगा। सो अभी तो मुझे लगता है कि अभी भी कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ है। स्टॉक तो अभी भी क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में है। जिनके पास पोजीशन है, मैं ही बोलूंगा कि पेशेंस और रखना ज्यादा चाहिए। क्योंकि आप ऐसा कोई भी स्टॉक्स में निवेश जब भी कर रहे हो, देख के कीजिए। ऐसा डाउन ट्रेंड स्टॉक में रहना नहीं है आपको भी। अभी 104 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी फंस चुके हो स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेश बाय रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के निकल, आपसे बात हुई थी शायद इरडा को लेकर के। धीरे धीरे करके जैसे ये ऊपर जा रहा है, काफ़ी सारी क्वेरीज भी हमारे पास आ रही है। क्या ये जो लोग हायर लेवल पे हैं 170-80 के आसपास, उनको क्या करना चाहिए? क्या ये लेवल एवरेजिंग के हैं या अभी वेट करना चाहिए शांति के साथ? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इरडा को लेकर के अभी? देखिए विपुल जी, एवरेज उनको करना चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब पैसा नहीं है और एवरेज करेंगे, मतलब एक ही स्टॉक ऐसा ना हो जाए कि ओवर पोजीशन हम्म। हो जाए आपके पोर्टफोलियो में। तो वो आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, अभी 153.60 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है अभी भी नेगेटिव है। लेकिन ये जो थीम है, थीम के ऊपर हमारा भरोसा है, ओवरऑल स्पेस के ऊपर भरोसा है। सो इसीलिए मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एटलीस्ट बजट तक तो हमें वेट कर लेना चाहिए। लेकिन अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही है। शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। ये जो रैली अभी आया है 153, मुझे लगता है कि 178 180 तक ये आपको लेके जाएगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम आपको चाहिए स्टॉक ऑल टाइम हाई जाने के लिए। लेकिन पॉसिबिलिटीज अच्छा है। बेस के आसपास से स्टॉक घूम रहा है, सपोर्ट के लेवल से स्टॉक घूम रहा है। अभी 153 है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है यहाँ पे। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 134.70। 134.70 विल बी योर स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा। टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक घूम के ऊपर जाने वाला है। ठीक है सर। अच्छा। एनएचपीसी विपुल जी, बहुत टाइम से हमने देखा 92 93 का जो रेसिस्टेंस है बार बार क्रॉस हो नहीं पाया। अगर हम वीकली चार्ट को भी समझेंगे ठीक से, 92 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है अब से नहीं, अक्टूबर 24 से। तो ऑलरेडी एक साल हो गया 92 के ऊपर एनएचपीसी सस्टेन नहीं हो रहा है। फिलहाल ओवरऑल आउटलुक इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल फ्यू इन्होंने रीजंस। 90 पर ही बट लिया है सर, लेकिन क्या करें मतलब 90 पर ही लिया है तो आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 77 ₹77 के आसपास। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 92 के ऊपर इसमें मोमेंटम पॉसिबल होगा, उससे पहले मोमेंटम नहीं है। और ऑलरेडी हो चुका है एक साल। एसजेवीएन 94 के अराउंड आसपास चल रहा है। ओवरऑल एसजेवीएन का चार्ट देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन जोन में अभी है। डाउन ट्रेंड होने के बाद आप मोमेंटम अभी गया नहीं, कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। कंसोलिडेट कर सकता है। ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो रहा है जनवरी 25 से। तो जनवरी 25 से अभी भी स्टॉक 100 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। रिसेंटली टच भी किया था 100, लेकिन 100 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। 100 के ऊपर सस्टेन होने में आपको एक बार स्टॉक 125 130 और 25-30% चल सकता है। लेकिन अभी भी स्टॉक कंसोलिडेशन में है। जितना भी हम बात करेंगे नहीं चलने वाला, तो इट विल टेक टाइम। बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश खरीदारी का सलाह मैं यहाँ पे ये अभी कह भी रही नहीं है दूंगा। पीएनबी, कह रही है 111 रुपए पे खरीदे हुए हैं पीएनबी के शेयर। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जान लौटती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा बिल्कुल, अब इनके भाव सर, आज इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ पीएनबी, और कब से हम लोग बात कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है सर, 115 रुपये 71 पैसे की तरफ। क्या सलाह रहेगी, क्योंकि बिल्कुल उसी पॉइंट पे है जहाँ पे इन्होंने लिया 111 पे। देखिए, पीएनबी डिस्कशन करने से पहले विपुल जी बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को डिस्कशन करना। अगर हम हाँ। निफ्टी पीएसयू बैंक को देखेंगे ना, 7250 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया है वीकली बेसिस पे। 7100 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है। जस्ट रिसेंटली ब्रेकआउट आया है।
7,250 के आसपास चल रहा है। तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 7,700 7,800 के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई निफ्टी पीएसयू बैंक जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसीलिए जितने भी पीएसयू काउंटर्स है, चाहे वो इंडियन बैंक हो जाए, चाहे जितने भी पीएसयू कंपनीज है, वहां पे आपको धीरे धीरे बाइंग आता हुआ दिख रहा है। तो उसी का जो रिफ्लेक्शन है ये पीएनबी पे भी हमको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि छोटा सा रेसिस्टेंस है 112 के आसपास, बहुत जल्दी क्रॉस होने वाला है। और 112 इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, क्योंकि एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर 24 में भी, 112 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, रिसेंटली गया था लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं आया, फिर से 2 हफ्ते में नीचे आ गया। अगेन स्टॉक ट्राई कर रहा है एक बार 112 के ऊपर जाने के लिए। 112 के ऊपर जाने के बाद मुझे लगता है कि 130 से लेके 135 का जोन पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पे आना चाहिए। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल पीएसयू में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और बैंकिंग स्टॉक में बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन है। मुझे लगता है कि अगर एफआईआई से बाइंग होता है, उसके ऊपर अगर शॉर्ट कवरिंग मूव भी आता है, तो नो डाउट कमिंग कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आपको और हायर प्राइस मिलने का पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा, 98.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा इसमें। चलिए, तो ये बात यहाँ पर पीएनबी को लेकर के निकल करके आती हुई